हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम क्या है? वर्टिकल ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें एक बाइनरी ट्री प्रोवाइड किया गया है और हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है वर्टिकल ऑर्डर ट्रावर्सल। अब ये वर्टिकल ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है? और क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पे दे रखा है कि किसी भी नोड का पोजिशन अगर रो एंड कॉलम है तो इसके लेफ्ट चाइल्ड का पोजीशन रो प्लस वन कॉमा कॉलम माइनस वन होगा, एंड इसके राइट चाइल्ड का पोजीशन रो प्लस वन एंड कॉलम प्लस वन होगा, ठीक है? एंड देखो, ये आपका ना सारे नोड का पोजीशन आपको दे नहीं रखा है, सिर्फ रूट नोड का दे रखा है। और आपको एक तरह से बोल सकते हो कि फॉर्मूला दे दिया है और सभी नोड का पोजीशन फाइंड करने का, ठीक है? एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्टिकल ऑर्डर ट्रावर्सल फाइंड करना है। तो हो सकता है कि मल्टीपल नोड्स का ना सेम कॉलम भी हो, सेम रो भी हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू होगा नोड्स का उसको हम सॉर्ट कर देंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या है हमारा वर्टिकल ऑर्डर ट्रावर्सल। ओके, सो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों एग्जाम्पल ले लिया है, अब देखेंगे। देखो वर्टिकल ऑर्डर ट्रावर्सल में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपका वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? तो ये आपका एक वर्टिकल लाइन हो गया, ये आपका एक वर्टिकल लाइन हो गया, ये आपका एक वर्टिकल लाइन हो गया, ये आपका एक वर्टिकल लाइन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसके कहाँ पे देखेंगे, जो आपका ये है वर्टिकल लाइन, इसमें जो जो होगा एलिमेंट्स उसको हम लेंगे, ठीक है? तो 9 है तो ये 9 होगा आपका। उसके बाद इस लाइन में कौन कौन है, 3 एंड 15 है, 3 एंड 15 होगा यहाँ पे, ठीक है? फिर आपका क्या है, इस लाइन में 20 है तो 20 होगा। फिर इस लाइन में क्या है आपका 7 है तो 7 होगा, ठीक है? अब यहाँ पे इसमें भी देख लेते हैं, ये आपका एक लाइन होगा वर्टिकल लाइन, बोल सकते हो पहला वर्टिकल लाइन, फिर दूसरा वर्टिकल लाइन, ये आपका तीसरा वर्टिकल लाइन होगा, ठीक है? ये दोनों इसी में होगा, ये दोनों इसी में होगा, ठीक है? उसके बाद चौथा वर्टिकल लाइन और ये पांचवा वर्टिकल लाइन। तो पहला जो है उसका पहले हम लिखेंगे वैल्यू, क्या है आपका 4 है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, ठीक है? और यहाँ पे आप देख लो तो 1 पहले होगा, और यहाँ पे क्या है आपका, दोनों का रो एंड कॉलम सेम है, सेम रो है, सेम सेम कॉलम है, सेम वर्टिकल लाइन है। तो उस कंडीशन में हम क्या करना है, सॉर्ट कर देना है दोनों की वैल्यू को। तो 5 पहले होगा एंड 6 उसके बाद होगा। ओके, उसके बाद इस लाइन में क्या है आपका 3 है, राइट? 3 ही होगा, 3 है। ये आपका क्या है 7 है तो ये 7 होगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं ना, सबका पोजीशन फाइंड कर लेते हैं पहले। पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कैसे बना है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है? हमें क्या दिया है, रूट का पोजीशन दे रखा है 0 0। ओके, सपोज ये आपका रो है, आर रो है एंड कॉलम सी है। तो हमें क्या दिया गया है कि कोई भी नोड का अगर पोजीशन रो एंड कॉलम है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड का आर प्लस वन होगा एंड सी माइनस वन कॉलम होगा, ठीक है? और राइट चाइल्ड का क्या होगा, आर प्लस वन होगा एंड सी प्लस वन होगा, ठीक है? तो ये 0 0 है, आर 0 है, सी 0 है, तो आर प्लस वन वन होगा एंड सी माइनस वन क्या होगा, 0 माइनस वन होगा, ये हो गया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये 0 0 है तो आर प्लस वन सी प्लस वन, तो यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे वन होगा, ठीक है? अब ये अब ये इसका राइट चाइल्ड ये है, लेफ्ट चाइल्ड ये है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कैसे होगा, आर प्लस वन सी माइनस वन। तो इसका आर क्या है, वन है, तो वन प्लस वन टू, सी माइनस वन, इसका सी वन है तो सी माइनस वन जीरो, तो ये जीरो होगा, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या होगा, आर प्लस वन सी प्लस वन, तो आर इसका वन है, सी भी वन है, तो वन प्लस वन टू टू हो गया इसका पोजीशन। तो हम ऐसे करके पोजीशन फाइंड कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे देख रहे हो जो अपने वर्टिकल ट्रावर्सल किया, ये 9 पहले है, तो यहाँ पे देख रहे हो -1 वाला पहले है, उसके बाद ये 0 वाला है, ठीक है? फिर उसके बाद 1 वाला है, फिर उसके बाद 2 वाला है, 7, राइट? तो जब 0 पोजीशन में मल्टीपल है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे 3 है, 15 है, तो सबसे पहला जो रो होगा उसको हम लेंगे, इसके बाद दूसरा रो को हम लेंगे, यानी इस लेवल का पहले लेंगे जो
जिसका लेवल कम होगा उसको पहले लिखेंगे, यानी 3 को पहले लिखेंगे, और इसमें इसके बाद इसका लेवल है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, 15 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे भी देख लो, इसका पोजीशन आपका क्या है, देखो यहाँ पे 0 पोजीशन है, इसका -1 पोजीशन है, इसका -2 है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो आप देख रहे हो -2 वाला 4 पहले लिखाएगा, फिर -1 वाला 2 यहाँ पे लिखाएगा, फिर 0 पे बहुत सारा है तो जो कम लेवल का है उसको पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे लेवल भी सेम है, यानी रो भी सेम है एंड कॉलम भी सेम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, 5 पहले लिखेंगे, 6 बाद में लिखेंगे, तो 5 6 है। फिर उसके बाद इस लेवल का है, इस वर्टिकल लाइन का है 3, फिर इसके बाद इस वर्टिकल लाइन का है 7, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है, हम असेंडिंग ऑर्डर जो अपना वर्टिकल लाइन है वो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक मैप यूज़ कर लेंगे। मैप का जो की होता है ना वो सॉर्टेड होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको एज ए की ट्रीट करेंगे, जो वर्टिकल लाइन है ना इसको एज ए की ट्रीट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैप ले लेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैप ले लेंगे, मैप में हम क्या क्या वैल्यू रखेंगे, एक की रखेंगे, की में हम क्या रखेंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है। यहाँ पे अपना वर्टिकल लाइन होगा, और इसके वैल्यू में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम 2 वैल्यू रखेंगे, एक तो इसका लेबल यानी इसका कॉलम, ठीक है, लेबल यानी इसका कॉलम बोल सकते हो आप, यही लेवल यही है ना, हाँ सॉरी रो, लेवल इज रो, सॉरी ये आपका लेवल है, तो ये आपका क्या है, रो है, ये रो है, राइट। 2 2 2 2 2 2 2 1 है, 1 1 1 0 है 0, ठीक है। ये लेवल हो गया, यहाँ पे आप लेवल इंसर्ट करोगे, और दूसरा में आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू, नोड का जो वैल्यू है वो इंसर्ट करोगे, ओके। यहाँ पे वैल्यू, नोड वैल्यू n ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये हम कैसे इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले हम देखो ये आपका मैप है, मैप में चूंकि की आपका क्या होता है, सॉर्टेड वे में होता है, ठीक है। तो इसको मैं हटा, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे हम, और इसमें इंसर्ट करेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका क्या है आपका वर्टिकल लाइन, यानी इसका कॉलम कौन सा है हम एज ए की लेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है रूट के बारे में 0 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको 0 इंसर्ट करेंगे, ओके। अब लेबल में क्या है, लेबल मीन्स आपका क्या हो गया, इसका रो, तो रो आपका क्या है, इसका 0 है, तो 0 इंसर्ट करोगे आप यहाँ पे, और इस नोड का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंसर्ट कर लोगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप प्री ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहे हो तो इसके लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको ये नोड मिलेगा। अब हम इस नोड का वर्टिकल लाइन कौन सा है, -1 है वर्टिकल लाइन, तो -1 करेंगे, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे आएगा, तो -1 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप इसका लेवल कौन सा होगा, 1 लेवल पे है, 1 इंसर्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद इसका वैल्यू क्या है, 2 है, 2 इंसर्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो इसका वर्टिकल लाइन क्या होगा, -2 जो कि की है। देखो ये मैं मिटा के लिखती हूँ यहाँ पे, 0 को यहाँ रखती हूँ, 0 का क्या था आपका, 0 and 2, ओके। अब हम क्या करेंगे, -2 के लिए -2 यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, -2 में लेवल कौन सा है, यानी आपका रो कौन सा है, 2 है लेवल, ओके। और हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है नोड का वो रखेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर इसके लेफ्ट में जाएंगे, तो इसका लेफ्ट क्या है आपका, नल है, तो नल है तो वापस जाएगा। इसका राइट क्या है आपका, नल है, तो ये वापस जाएगा यहाँ, फिर ये इधर जाएगा, फिर इसके राइट में जाएगा। जब इसके राइट में जाएगा तो इसका रो क्या होगा, 2, यानी इसका लेवल 2 होगा, और इसका कॉलम क्या होगा, देखो ये कॉलम इसका 0 होगा, ठीक है। तो कॉलम 0 होगा, तो वर्टिकल लाइन को ही कॉलम बोलते हैं, यानी इस पोजीशन पे हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका लेवल आपका 2 है, और इसका वैल्यू क्या है, 5 है, ओके। यहाँ इंसर्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वेक्टर ऑफ पेयर है, इसके बाद हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, तो नल है वापस जाएगा, इसके राइट में जाएंगे, ये नल है वापस जाएगा। फिर हम यहाँ पे जाएंगे वापस, फिर से ये रिटर्न करेगा इसको यहाँ पे, फिर इसके ये जाएगा किस में, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में जाएगा, तो इसका पोजीशन क्या है,
इसका पोजीशन यानी वर्टिकल लाइन इसका 1 है, वर्टिकल लाइन इसका 1 है, एंड लेवल कौन सा है इसका, लेवल भी 1 है, और इसका वैल्यू क्या है 3 है, हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो इसका पोजीशन यानी इसका वर्टिकल लाइन कौन सा है, 0 है, तो 0 ये है, तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इसका लेवल क्या है 2 है, और इसका वैल्यू क्या है नोड का 6 है, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। उसके बाद ये इसके लेफ्ट की तरफ जाएगा तो नल मिलेगा, तो वापस फिर इसके राइट की तरफ जाएगा, नल मिलेगा, ये वापस रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, फिर जाएगा रिटर्न हो जाएगा, फिर ये इसके राइट की तरफ जाएगा। जब इसके राइट की तरफ जाएगा तो इसका वर्टिकल लाइन क्या है, यहाँ पे इसका वर्टिकल लाइन 2 है, तो 2 एज ए की हम रखेंगे, और यहाँ पे इसका लेवल इसका 2 है, और इसका वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है, ये हम ले चुके हैं। अब इसके हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, नल है, रिटर्न हो जाएगा, इसके राइट की तरफ जाएंगे, नल है, रिटर्न हो जाएगा, ये रिटर्न। आपने प्री ऑर्डर ट्रावर्सल कर लिया और अपना ये स्टोर कर लिया। इससे क्या हुआ, ये जो मैप में आपको ये सॉर्टेड वे में मिल गया, ठीक है, सॉर्टेड वे में मिल गया, साथ में इस वर्टिकल लाइन के नंबर पे क्या क्या है, किस किस लेवल पे क्या क्या वैल्यू है, कौन कौन सा नोड है, ये भी आपको मिल गया, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे मिल गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले -1 वाला प्रिंट करना है, उसके बाद -2 का, फिर सबसे पहले -2 का, फिर -1 का, फिर 0 का, 1 का, 2 का। देखो मैप में जो की स्टोर होता है ना वो सॉर्टेड हो जाता है, तो जब आप -2 इंसर्ट किए होगे तो ये सबसे पहले आएगा, ठीक है, -1 यहाँ पे ये आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हम सबसे -2 वाला पहले देखेंगे, यानी -2 पे आपका क्या है 4 है, तो हम जब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट यहाँ से निकालेंगे इसका, ओके। देखो अब हम क्या करेंगे, अपना एक टू डू लिस्ट ले लेंगे, इसमें हम इंसर्ट करेंगे एलिमेंट जो कि वर्टिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ओके। सो सबसे पहले आप इस मैप में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट मिलेगा आपको, -2 मिलेगा आपको, क्योंकि ये सबसे कम वैल्यू है की का -2, तब ये 2 मिल गया। अब इसमें क्या है आपका 2 है, ठीक है, लेवल 2 है, और इसका वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे तो आपका क्या है ना सेम, यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमें एक ही एलिमेंट है, तो इसका सिर्फ हम नोड का वैल्यू ले लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ ये ले लेंगे 4 ले लेंगे, हो गया। उसके बाद हम किस पे आएंगे, इस की पे आएंगे, -1 पे आएंगे, फिर -1 पे जब आएंगे तो इसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें जो वैल्यू है हम वो ले लेंगे, नोड का जो वैल्यू है वो हम ले लिए, ठीक है। उसके बाद आप किस पे आओगे, -1 -2 हो गया, -1 हो गया, उसके बाद क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। जब 0 पे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 0 पे आपका जो है यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो मल्टीपल वैल्यू है सबसे पहले तो देखो इसको आप क्या करोगे, सॉर्ट कर लोगे, ठीक है। जब आप सॉर्ट करोगे ना ये, तो यहाँ पे जो सॉर्ट होगा ये पेयर के फॉर्म में है, ये जो आपका वेक्टर ऑफ पेयर है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये की के बेस पे आपको सॉर्ट करेगा, ठीक है, तो की के बेस पे करेगा, यानी की यानी इसका जो लेवल है उसके बेस पे, तो जैसे कम लेवल का है वो हमें पहले चाहिए होगा, तो वो उसका लेवल भी कम होगा। देखो अब लेवल की क्यों जरूरत पड़ी हमें, इसका जो हमारा रो है इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसी के लिए जो हमारा सबसे कम लेवल का है वो हमें पहले चाहिए होगा, ठीक है, इसमें पहले चाहिए होगा। उसके बाद अगर सेम लेवल का है और सेम कॉलम का है तो उस कंडीशन में वैल्यू हमें क्या चाहिए, सॉर्टेड चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ना, हम सॉर्ट कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, हम सॉर्ट कर लेंगे। तो सॉर्ट जब आप करोगे ना, इसको इस वेक्टर को जब आप सॉर्ट करोगे तो ये वेक्टर ऑफ पेयर है, तो सबसे पहले ये की के बेस पे सॉर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों की का वैल्यू सेम है, तो ये क्या करेगा, फिर वैल्यू के बेस पे सॉर्ट कर लेगा, तो 5 पहले है फिर 6 होगा, ठीक है, आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे जब आप सॉर्ट कर लोगे फिर इसका जो वैल्यू है नोड का आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे, तो सबसे पहले आप क्या कर इंसर्ट करोगे, यहाँ पे 0 1 होना चाहिए था ना, 2 लिख दिया मैंने, 0 1 होना चाहिए 1, तो यहाँ पे 1 होगा क्योंकि 0 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका 5 होगा, फिर आपका क्या होगा, ये 6 होगा, आपने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये वेक्टर ऑफ पेयर है, ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर को जब आप सॉर्ट करोगे तो सबसे पहले तो ये की के बेस पे करेगा, जो पहला वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, की नहीं बोल सकते, फर्स्ट वैल्यू बोल सकते, उसके बेस पे सॉर्ट करेगा, लेकिन वो अगर सेम होगा तो वो सेकेंड वैल्यू के बेस पे करेगा, ठीक है। तो सेकेंड वैल्यू के बेस पे करेंगे तो आपको सॉर्टेड में मिल जाएगा, यानी इस केस में आपका लेवल सेम है, जब लेवल सेम होगा, कॉलम सेम है,
तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को सॉर्ट कर देंगे। दे रखा है आपका स्टेटमेंट, ये हो जाएगा आपका, फुलफिल हो जाएगा, आप यहाँ पे इंसर्ट कर लोगे, ठीक है। ये 0 हो गया। अब हम 1 पे आएंगे, 1 पे अपना एक ही वैल्यू है 3, तो इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 पे आएंगे, 2 अपना क्या है 7 है, 7 यहाँ ले लेंगे हम, क्योंकि हम सेकेंड में ना वैल्यू कर रहे थे, नोट का वैल्यू। ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हम आते हैं कोड वाले पार्ट पे, मैं कोड को भी अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो हमें वर्टिकल ट्रावर्सल फंक्शन दे रखा है रूट नोड के साथ। हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक मैप लेंगे। मैप का वैल्यू अपना इंटीजर टाइप होगा, की होगा, तो इंट ले लेंगे। और दूसरा जो वैल्यू होगा उसका वेक्टर और पेयर होगा, इसलिए हमने क्या लिया, वेक्टर लिया, फिर पेयर लिया। पेयर में जो टाइप होगा, डेटा टाइप, वो भी इंट होगा, इंट ले लिया हमने, और मैप का नाम MP रख लिया, ठीक है। अब हम क्या करें, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल कॉल किए। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में हम क्या क्या दिए हैं, रूट दिए हैं और मैप सेंड किए हैं एंड 0 0। तो 0 आपका क्या है, इनिशियल वैल्यू है रूट का वैल्यू 0 0, ठीक है, ये है। अब हम आते हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल पे, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे बेस कंडीशन रख लिया, जब भी आपका रूट नोड नल होगा रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, वर्टिकल नंबर, यानी शुरू में तो आपका 0 होगा, 0 से स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आप वर्टिकल नंबर करोगे, यही था ना, ये की में ही हम वर्टिकल नंबर रख रहे थे ना, ये कॉलम नंबर, वर्टिकल नंबर इज कॉलम नंबर, ठीक है। तो ये हम इंसर्ट कर रहे थे एज ए की ले रहे थे, इसलिए हम क्या किए, मैप में वर्टिकल नंबर को एज ए की लेंगे। इसमें क्या करेंगे, की में क्या इंसर्ट करेंगे, पेयर के फॉर्म में लेवल इंसर्ट करेंगे, ठीक है, जो कि आपका रो है। लेवल क्या है आपका, रो है, ठीक है। तो रो इंसर्ट करेंगे एंड उसका वैल्यू इंसर्ट करेंगे, यही कर रहे थे ना हम, लेवल इंसर्ट कर रहे थे और इसका वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे, तो हम ये इंसर्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट की तरफ प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे, फिर राइट की तरफ करेंगे, तो रूट लेफ्ट हो जाएगा, मैप हो जाएगा। तो लेवल जब आप लेफ्ट चाइल्ड की तरफ जाओगे, ट्रावर्सल करोगे, तो रो आपका रो +1 हो रहा था, यानी लेवल +1 होगा। बट आपका जो वर्टिकल लाइन था वो कॉलम -1 हो रहा था, राइट, यानी वर्टिकल नंबर -1 होगा, यहाँ पे यही हो रहा था ना, यहाँ पे आप 1 था, तो ये आपका क्या था, ये 0 था, तो ये इसका -1 था, ये -1 था, तो ये -2 था। तो आप जब लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो वर्टिकल नंबर -1 करोगे। फिर जब आप राइट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे लेवल +1 करोगे, रो तो आपका प्लस होगा, नेक्स्ट रो में तो जाएगा, लेकिन आपका जो वर्टिकल जो होगा लाइन, यानी वर्टिकल नंबर या बोल सकते हो कॉलम, वो अगला कॉलम होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल नंबर +1 करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सारा वैल्यू आपका मैप में इंसर्ट हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ये तैयार हो जाएगा, प्री ऑर्डर ट्रैवल से ये आपको मिल जाएगा, मिल गया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपका जो मैप है इसमें वैल्यू आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि मैप में जो वैल्यू होगा, की होगा, वो आपका क्या होगा, सॉर्टेड होगा, ठीक है, की सॉर्टेड होगा। तो सबसे पहले आपको -1, इस केस में आपको -2 मिलेगा, उसके बाद -1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, एक एक की का लेंगे, ठीक है, की ले लिए। तो की का जो सेकंड होगा, जो देखो मैप में पहला वैल्यू होता है, फर्स्ट होता है आपका की, सेकंड होता है जो आपका वैल्यू है, यानी वेक्टर ऑफ पेयर है, ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर है ये। तो आप क्या करो, इसको सॉर्ट कर लो, हमें सॉर्ट करना है। सिंगल के केस में तो एक ही है, सॉर्ट वो वैसे भी रहेगा, ठीक है। हो सकता है मल्टीपल वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में ये सॉर्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 के केस में हुआ था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे ना, हमें आंसर चाहिए 2D वेक्टर में, तो हम 2D वेक्टर एक आंसर नेम से ले लिया है, इसमें हम आंसर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम वर्टिकल लाइन वाइज जो वैल्यू होगा ना, उसको हम सिंगल वेक्टर में रखेंगे, उसको फिर क्या करेंगे, हम 2D वेक्टर में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ पे x है, x का जो सेकेंड वैल्यू के बेसिस पे हमने सॉर्ट कर लिया है। फिर हम क्या करेंगे, ऑटो पेयर लिए, सेकेंड वैल्यू क्या है आपका, पेयर के फॉर्म में, इसलिए हमने यहाँ पे एक ऑटो पेयर ले लिया है। पेयर नेम से ऐसे रखा है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हो। और इसका जो है ये x सेकेंड है, यानी सेकेंड आपका क्या है, पेयर के फॉर्म में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेम्प में हम जो 1D वेक्टर है, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें जो इस पेयर में जो है सेकेंड वैल्यू, नोड का वैल्यू, वो हमें चाहिए, है ना, ये चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 1 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 3 चाहिए, 7 चाहिए, हमें सेकेंड वैल्यू चाहिए इस मैप के सेकेंड का सेकेंड, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका सेकेंड लिया है, ठीक है। फिर इस सेकेंड का फिर सेकेंड लिया है, ओके, इसमें इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस 1D वेक्टर को 2D वेक्टर में इंसर्ट कर लेंगे,
और जब ये फाइनली आपका फॉर लूप चल जाएगा तो आंसर में टोटल आपका इंसर्ट हो गया होगा, फिर हम क्या करेंगे, इस आंसर को रिटर्न कर देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।